और अब आपको सीधा मुंबई लिए चल रहे हैं, जहां पर हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, सुनील सिंह और सुजाता। सुनील, पहले मैं आपके पास आऊंगी। एनडीटीवी का परिवार आज थोड़ा और बड़ा होने जा रहा है। एनडीटीवी मराठी लॉन्च हो रहा है, आप मुंबई में हैं, वहीं पर चैनल लॉन्च हो रहा है। क्या तैयारियां, बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल अदिति, महाराष्ट्र के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज 1 मई है। 1960 में गुजरात से महाराष्ट्र अलग हुआ था, तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। और आज महाराष्ट्र के लिए दूसरी तौर पे भी बड़ा दिन है कि एनडीटीवी का मराठी चैनल लॉन्च हो रहा है। और हम पीछे आप देख रहे हैं कि ये देखिए, नवा महाराष्ट्राचा नवा आवाज, यानी कि नए महाराष्ट्र की नई आवाज़। जो आप देख रहे होंगे, जो विकास के काम हो रहे हैं, जिससे से प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, वो एक ध्येय है। और बड़े जो मराठी हैं उनको प्लेटफॉर्म मिले, उद्योगपति बने, आगे बढ़े। तो महाराष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाने का जो ध्येय है, वो इस एनडीटीवी मराठी चैनल के जरिए है। और अब मैं इस समय देखिए उस हॉल में आ गया हूँ, जहाँ पर कि फिलहाल मंच सज चुका है। और थोड़े ही देर में राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आएंगे और फिर दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर आने वाले हैं, और भी नेता हैं, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर आएंगे। और पूरा देखिए किस तरह से हॉल सजा हुआ है। बस इंतजार है कि एनडीटीवी मराठी का चैनल की शुरुआत हो। जिस तरह से एनडीटीवी की एक विरासत है, 30 साल का कमा हुआ भरोसा है खबरों को लेकर, और 20 साल से एनडीटीवी इंग्लिश और जो है कि 24/7 इंडिया और प्रॉफिट चैनल चल रहा था। अभी हमने हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान रीजनल चैनल की भी शुरुआत की थी। अब उस कड़ी में एनडीटीवी मराठी भी शामिल होने जा रहा है, महाराष्ट्र की नई तस्वीर लेकर, महाराष्ट्र की नई एक कल्पना लेकर, और ताकि यहाँ के लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए। तो एक शुरुआत है, और एक अच्छी इस तरह की शुरुआत होगी ताकि जो बाकी जो लोग कर रहे हैं, भीड़ से हटकर कुछ हम नया दिखाएं। महाराष्ट्र की एक अपनी एक परंपरा रही है, विरासत है, इतिहास है। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ के आराध्य देव माने जाते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी हैं, लोकमान्य तिलक थे, वीर दामोदर सावरकर थे, संत तुकाराम और ज्ञानदेव जैसे संत थे। तो बड़ी एक सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विरासत है महाराष्ट्र की। तो उस विरासत को संभालते हुए, उस परंपरा को संभालते हुए महाराष्ट्र को कैसे और आगे लेके जाए, विकास की बुलंदियों तक पहुंचाया जाए, उसमें एक कोशिश, एक जो सहयोग रहेगा, वो इस एनडीटीवी मराठी चैनल का भी रहेगा। इसीलिए इसे कहा गया है नवा महाराष्ट्र चैनल, नवा आवाज़, यानी कि नए महाराष्ट्र की नई आवाज़ है। और आज का दिन भी है 1 मई, जब महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो आज कहने का दिन है अदिति। जय महाराष्ट्र। बिल्कुल सुनील, सुजाता के पास हम चलेंगे। सुजाता, एनडीटीवी जाना जाता है सटीक खबरों के लिए, सही खबरों के लिए, बिना सनसनी फैलाए हर तबके की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। ऐसे में जब महाराष्ट्र के लिए एक अपना अलग चैनल होगा, तो महाराष्ट्र के हर तबके की आवाज़ को एनडीटीवी बुलंद करेगा यहाँ पर अपने सहयोगियों के जरिए। जी अदिति, और बिल्कुल सही कहा आपने कि इस समय एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर खबरों को लेकर हालांकि लोगों की जो राय है वो अदलती बदलती रहती है। और ऐसे में एनडीटीवी मराठी अब जब लॉन्च हो रहा है आज 1 मई के दिन, जिस दिन महाराष्ट्र को अपनी पहचान मिली थी एक राज्य के तौर पर, और एक नए राज्य बनकर जो है महाराष्ट्र उभरा था, और इसी नए राज्य के लिए, नए महाराष्ट्र की अब नई आवाज़ बनकर जो है एनडीटीवी मराठी लॉन्च होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है, आज के टाइम में व्यूअरशिप जो है हर चैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन एनडीटीवी एकमात्र ऐसा चैनल जिसके लिए सही खबर सही समय पर और साथ ही सारे तथ्यों को सामने रख पहुंचाना जो है एनडीटीवी के लिए हमेशा से एक मूल मोरालिटी जो है वो कहा जा सकता है रहा है। और ऐसे में अब जब एनडीटीवी मराठी लॉन्च होने जा रहा है, तो लोगों में एक तरफ जो है जाहिर सी बात है उल्लेस और साथ ही जो हर्ष और उल्लास है वो रहेगा ही। और इसी के साथ एनडीटीवी मराठी भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा कि मुंबई में और साथ ही पूरे महाराष्ट्र में, पूरे राज्य की खबरें जो हैं वो हर एक एस्पेक्ट को सामने रखते हुए लोगों तक पहुंचाए। और साथ ही अब जब चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव के इस माहौल में एनडीटीवी मराठी का लॉन्च होना जाहिर सी बात है लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं खबरों का एक नया अड्डा जो है वो लेकर आएगा। ना सिर्फ राजनीति वाली खबरें, बल्कि जो स्पोर्ट्स और साथ ही उद्योग जगत की खबरें हैं। और मुंबई, जिसे बॉलीवुड का जो है ठिकाना कहा जाता है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट को लेकर सारी खबरें और सारी जो उथल पथल है वो होती है। और ऐसे में एनडीटीवी मराठी के जरिए और साथ ही एनडीटीवी मराठी की ओर से ये पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों तक सारी खबरें जो है वो पहुंचे और
साथ ही ऐसे मायने में पहुंचे, ऐसे तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पहुंचे जिसमें लोगों को जो है सारे एस्पेक्ट्स भी पता चल पाए। जी।